जी 2 मिनट का वक्त देते हैं, आप लोग सब जुड़ जाएं। दो मिनट का वक्त दे रही हूँ, सब लोग जुड़ जाएं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग मेजर। इस पहली और दूसरी दो क्वेश्चन दिए, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कोटि मान निकालना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, या फिर इसे और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोटि मान, इसे कहते हैं कोटि मान, या फिर एक और नाम है इसका परिमाण की कोटि, परिमाण की कोटि। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझ लें कि ये क्या है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई संख्या, कुछ भी संख्या अगर हम ले रहे हैं तो हमें उसे कैसे लेना पड़ेगी, हमें उसे लेना पड़ेगी, उसको हमें लेना पड़ेगा n की पावर x। क्या लेना पड़ेगा, n इंटू 10 की पावर x, जिसमें ये जो n है ये हमेशा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 5 से 0.5 से 5 के बीच में होना चाहिए। और x जो है, x क्या कहलाएगा, तब x कहलाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तब हमारा x क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, परिमाण की कोटि या फिर कोटि। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में क्या है, हमारा n इंटू 10 की पावर x, जो n हो वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0.5 से 5 के बीच में होना चाहिए। जब n की वैल्यू 0.5 से 5 के बीच में होगी तब ये x क्या होगा, तब ये x होगा हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारी संख्या कितनी दी है, हमारी संख्या दी है हमको 241, संख्या दी है 241 245100 मीटर। हमें किससे करना है, इस संख्या को इनटू में सबसे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू 10 की पावर x। ठीक है, तो हमें इसे इनटू में करना है। देखो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 2.451000, ठीक है, तो मैंने क्या लगा दिया, इसमें पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अगर मैं इसमें पॉइंट लगाने के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसका इंटू किससे कर दूं, 10 की पावर 6 से। ठीक है, सबसे पहला क्या स्टेप, हमने 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, 2 के बाद पॉइंट लगा के बाद ही पूरा नंबर ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, और फिर उसमें इंटू ये गिन लिए कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 लिख दिया। अब 2.45 लगभग कितना हो जाएगा, 2.5 को हम कह सकते हैं 2.5 है ना, इसको अप्रोक्स कर दिया तो 2.5 इंटू 10 की पावर 6। अब हमें चेक करना है कि ये किसके बीच में होना चाहिए थी, 1.5 से 5 के बीच में होना चाहिए। तो हाँ, ये 1.5 से के 5 के बीच में आता है 2.5, तो
तो हमारी ये वैल्यू है 6 की, जो हमारे 6 है, ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या इसका कोटिमान कितना आ गया, इसका कोटिमान आ गया 6। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है? ऐसा ही हमारा सेम सेक्शन है। सेकंड क्वेश्चन में भी यही कह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0.000, देखो कितने जीरो लगे हैं मैम। हाँ जी बोले। मैम 4 कहाँ चला गया? 4 कहाँ चला गया, रुके बता रही हूँ। देखिए क्या था हमारा क्यू दिया था 2451000, ठीक है, ये हमारा क्यू दिया था। तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो 2 के बाद क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। तो कितना हो गया 2.45100 इंटू 10 की पावर। अपन ने गिना कि इस पॉइंट के बाद कितनी संख्या लिखी है, तो 1 2 3 4 5 6 संख्या लिखी है। तो अपन ने यहाँ पे 10 की पावर 6 लगा दी। अब देखो 2.45 है, 0.45 लगभग किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। 2 पॉइंट, देखो ये 4 के बाद 5 अगर संख्या है तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2.5 हाई। जैसे कि अगर आप बचपन में कभी देखा, मतलब आपके परसेंटेज बनते अगर 79.8% अगर आपके बनते, तो हम कह नहीं देते थे कि ये 80% है, लगभग हम कहते थे देखो पॉइंट के बाद 8 लिखा है तो हम इसको 1 से बढ़ा देते थे। हमने यहाँ पे वही करा, ये 2.45 था तो हमने 4 को 1 से बढ़ा दिया और बाकी नंबर नहीं लिखा, तो गया 2.5 into 10। ये हमारा x कितना आ गया, 6 आ गया। समझ गया मैम? आ गया। आ गया समझ में, पक्का? आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं? यस मैम, बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे कह रहे हैं क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन 0 पॉइंट कितने जीरो हैं गिनो, 1 5 0 5 3 4 5 जीरो लगे। तो इस ये डेसिमल लगा, इसको कितने आगे बढ़ा दें अपन, 5 आगे बढ़ा दें। इसको अगर मैं 5 आगे बढ़ा दूंगी तो मैं इसे लिख सकती हूँ 0.925। कितने आगे बढ़ाया हमने, 5 आगे बढ़ा दिया। यस मैम। पावर -5, ठीक है, कितना लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लगाना जरूरी है। देखो अगर आप के पास ये है कुछ संख्या और अगर इस डेसिमल को आप अपने सीधे हाथ की तरफ ले जा रहे हैं, कितने आगे लगेगा, 1 2 3, आप उसे कर देंगे -3 का, ठीक है। अगर मान लो कुछ संख्या होती 10725 107.25 अपने उल्टे हाथ की तरफ लेके जाते, कितना यहाँ तक लेके जाते, मान लो कितना 1 2, तो आप इसमें किसका इंटू कर देते हैं, 10 की पावर 2 का। अगर हम उल्टे हाथ की तरफ लेके जाते हैं तो पावर प्लस में लिखते हैं, अगर सीधे हाथ की तरफ लेके जाते हैं तो पावर को माइनस में लिखते हैं। तो हमारा ये क्यू कितना आ गया, 0.925 इंटू 10 की पावर -5। ये चेक करो, हमारी ये जो फॉर्मूला क्या होता था, Q इज इक्वल्स टू n इंटू 10 की पावर x। ये n कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए था, 0.5 से 5 के बीच, 5 के बीच में। तो 0.5 से 5 के बीच में है 0.9, 0.5 के बाद ही आएगा ना 0.5, 0.6, 0.7, 0.9। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ये अगर n की वैल्यू सही है तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कोटिमान कितना आ गया, हमारा कोटिमान आ गया -5। समझ में आ गया? यस मैम। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, अभी के अभी सॉल्व करो, कुछ सॉल्व करके बताओ। अगर कुछ संख्या आपको दी है 312.000 मीटर, इसका मुझे कोटिमान बताओ क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या इसका कोटिमान बताओ क्या होगा।
31200 समय देती हूँ अभी आप लोगों से पूछूंगी। 10 की पावर 5 x की वैल्यू 5 x की वैल्यू 5 आएगी मैम। x की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, और आंसर आने देते हैं, और आगे आने देते हैं आंसर। कोई और बता रहा है? मैम x की वैल्यू 5 आएगी। हाँ, x की वैल्यू 5 बिल्कुल सही। नेक्स्ट वाला एक और दे रही हूँ मैं, अगर हमारा बिल्कुल सही बताया। देखो हमने क्या करा, सिंपल हमें 3 के बाद पॉइंट लगाना है, उसके बाद कितनी संख्या दिख रही है उनको गिनना है। 1 2 3 4 5 संख्या दिख रही थी, इसका मतलब x की वैल्यू 5 हो गई। एक और क्वेश्चन करो सेकंड। अगर दिए संख्या 0.935, ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। कल शुभ्रे कह रही है 4 तो गलत है बेटा, 5 थी। -2 -2 कैसे करा बताओ। देखो सबसे पहले तो हम, ये गलत है, थोड़ा सा ये अलग था। 0.935 था। देखो इसमें जो संख्या दी है हमें 0.935 दिया है, अगर हम इसे n से मिलाकर देखें, तो हमारा फॉर्मूले में n कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। n कहाँ से कहाँ तक 0.5 से 5 0.5 से लेकर 5 5 तक। से 5 के बीच में, तो ये तो ऑलरेडी 0.5 से 5 के बीच में है ना। यस Yes. मैम। तो इसके आगे तो कुछ है ही नहीं इंटू में, तो इंटू 10 के ऊपर क्या है 0, तो इसका कोटिमान कितना आ जाएगा, इसका कोटिमान आ जाएगा 0। अगर जो हमें संख्या दी है वो अगर n के बराबर ही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती थी 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 कितना होता है, 10 की पावर 0 होता है 1। अगर किसी भी चीज में 1 का इंटू करें तो वो तो वही की वही रहेगी, इसलिए इसका कोटिमान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस मैम। मैम इसी में यदि मैम 9.35 के बाद 00 लगाएं मैम, फिर इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे। 0.93500 ऐसा। यस मैम। यस। तो भी देखो, तो भी ये संख्या वही है, ये तो 0.9 से बड़ी, मतलब 0.9 मतलब 0.5 से 5 के बीच में ही है, तो भी इसका कोटिमान क्या होगा, 0 होगा। हाँ, अगर मैं ये बोलती ये है 0.93500, अगर आपने अब इसके बाद 0 लगाया, अब बताओ इसका क्या होगा, थर्ड वाला बताओ क्या होगा इसका। अब निकाल सकते हैं, कुछ और वैल्यू, कुछ और संख्या आएगी, अब कोटिमान थोड़ा अलग आएगा। हाँ? 9.35, देखो ये 9 हो रहा नहीं हो रहा, मैं बताऊं। -5 सर वही है ना डाल -5, देखो बाबू ये हमारा कितना है, ये हमारा है 9.350। जब हमने इसे इससे मिलाकर देखा तो ये कितनी आना चाहिए थी, 5 से छोटी आना चाहिए, लेकिन ये 5 से बढ़ रहा है, 9 आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे। ये डेसिमल जब पीछे, कितने पीछे लेके जाएंगे, एक ही तो पीछे लेके जाना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 9.35। हम इसको कितने पीछे लेके गए, एक पीछे लेके गए। अभी मैंने बताया था कि अगर एक पीछे लेके जाएंगे तो प्लस में पावर आ जाएगी, तो ये हमारा कितना आ गया 1, कोटिमान हमारा इसमें आएगा 1। आगे वाले पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, पीछे पे डिपेंड कर रहा है। देखो बड़ी थी 9.35 थी, तो इसको पीछे लेके गए। कितना पीछे लेके गए, ये जो हमारा डेसिमल बना है इसको एक पीछे लेके गए, तो पावर कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है,
समझ में आया? Yes, ma'am. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अगर हमारा घनत्व, ये रो जो है, ये रो क्या है? घनत्व है। अगर हमारा घनत्व क्या दिया है? घनत्व अगर दिया है 2 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब, तो कह रहा है इसको एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। अब एमकेएस में मास किस में लेते हैं? मुझे बताएं, मास किस में लेते हैं? किलोग्राम में लेते हैं। इधर ग्राम में दिया है तो अपन को इसे किस में करना है? किलोग्राम में करना है। और सेंटीमीटर लेंथ जो है वो किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं। तो इसे अपन को मीटर क्यूब में करना है, तब हमारा घनत्व आएगा। तो इसमें से कोई सा सही जवाब होगा। तो इसको हम करके देखते हैं, ठीक है। रो क्या दिया है? 2 इंटू, ग्राम को किलोग्राम में करना है, ठीक है। तो जब 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 10 की पावर -3 किलोग्राम। ठीक है, छोटे से बड़े संख्या कर रहे हैं ना तो माइनस आ जाता है। तो इधर अपन लिख देते हैं 10 की पावर -3 किलोग्राम, ठीक है। उसका डिवाइड किससे? सेंटीमीटर -2। देखो छोटे से बड़ी संख्या करते हैं तो माइनस लगता है। हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हमारी आवाज क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, ठीक है, मैं माइक को आप और पास रख लेती हूँ। अब बताएं, अब अच्छे से आ रही है आवाज? यस मैम। चलो ठीक है। हाँ, हम कहाँ थे? सेंटीमीटर से। अब हमें इसे मीटर में करना है, तो अपन ने इसमें किसका इंटू कर दिया? -2 का कर दिया। तो ये हम यहाँ पे रखते हैं 10 की पावर -2। देखो लेकिन ये क्या है? ये क्यूब भी है, इसका भी तो ये हम लिखेंगे मीटर। आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 बटे 10 की पावर। देखो ये दोनों इंटू में है, ये इंटू में है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6, और ये माइनस का साइन भी आएगा, तो ये हो जाएगा -6 किलोग्राम बाय मीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम, तो हमें हमारी संख्या मिल जाएगी। रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3। देखो ये संख्या माइनस में है, तो मैंने क्या बताया था? अगर दो संख्या भाग में होती हैं, दो संख्या की पावर अगर भाग में होती है तो उनको क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। माइनस में से क्या घटाना है? -6 घटाना। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 6 में से 3 गए तो क्या आ जाएगा? 3 kg बाय मीटर क्यूब। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ये है 2 इंटू 10 की पावर -3, ये गलत है, ये सही है हमारा सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, अच्छे से समझ में आया? यस मैम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग ये नोट कर लें, थोड़ा वक्त दूं या आगे बढ़ जाओ? थोड़ा वक्त देना है जी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13600 kg/मीटर क्यूब। हमें अब क्या दे दी? मर्क्यूरी का घनत्व दे दिया। मर्क्यूरी का कितना दिया है हमें? मर्क्यूरी 1600 kg/मीटर क्यूब।
ठीक है, क्या कह रहा है, इट्स वैल्यू ऑफ सीजीएस सिस्टम, हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस सिस्टम में हमारा ये किलोग्राम को हम किस में लेंगे, किलोग्राम को हम किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, और ग्राम। मीटर को किस में लेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में लेंगे और मीटर को हम लेंगे मीटर को सेंटीमीटर में, और इसे इसको सॉल्व करके मैं बताती हूँ, इसको सॉल्व करके देखो। सॉल्व कर रही हूँ, कितना दिया है, 1360। किलोग्राम को ग्राम में करना है, किलोग्राम को ग्राम में करना है। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम, 1000 हाँ 10 की पावर 3, ठीक कर देंगे 10 की पावर 3। अब बोला है मीटर से सेंटीमीटर में, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 का क्यूब भी करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में क्यूब लिखा है। हमारा ये रो कितना आएगा, 13 की पावर, देखो यहाँ पे 0 लगे, यहाँ पे 2 0 लगे, और यहाँ पे 10 की पावर 3 है, तो इसमें ऐसे लिख सकती थी पावर 2 के ऊपर 3, कितने हो गए 0, 6 0, 10 की पावर 3 माइनस 10 की पावर 6, तो ये हमारा रो आ गया 13600 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 6। जब दो पावर भाग में होती है तो उन्हें क्या करते थे, माइनस करते थे, तो 3 में से क्या माइनस कर दिया 6, क्या गया 13600 इंटू 10 की पावर माइनस 3 गए 3। कौन से का आता है, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आता है, पर 6 था उसका साइन आ गया माइनस। ठीक है, अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकती थी, देखो क्या है 13600 को मैं लिख सकती थी 136 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये 2 0 मैंने अलग कर दिए, तो ये रो कितना हो जाएगा अब 136 इंटू 10 की पावर, दो संख्या मल्टीप्लाई में दी रहती है तो हमने प्लस कर देते हैं, तो अपन ने ये कर दिया प्लस माइनस 3, तो यहाँ रो आ गया 13.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1। ठीक है, आ गया रो हमारा आ गया 13.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1। इसे आगे सॉल्व कर लें, और ये हमारा रो कितना हो गया, रो हमारा आ गया 136 इंटू 10 की पावर माइनस 1। मैं इसे ऐसे लिख सकती थी 136 डिवाइड बाय 10, इसका डिवाइड 10 से करेंगे तो ये हमारी आ जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 13.6 सेंटीमीटर बाय मीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन सही है, इसका मतलब फोर्थ वाला, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है, क्या 13.6 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? यस मैम। आगे बढ़े, इसको कोई क्वेश्चन पूछना है, मैं माइनस माइनस में दिया आंसर, माइनस में नहीं, माइनस में नहीं दिया, मैं चैट बॉक्स का मैसेज पढ़ रही थी, उन्होंने पहले वाला का आंसर बताया था तो वो लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। मतलब पूरे 15 रुपये कम 200, 15 रुपये कम 200 को नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
क्या कह रहे हैं, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ, अगर हमारी लेंथ जो है, लेंथ हमारी किसने दी है, माइक्रोमीटर, किसमें दी है, माइक्रोमीटर में। कल होता है, किस तरह का होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, और कह रहे हैं जो समय की टाइम की यूनिट भी माइक्रो सेकंड में दी है, टाइम की सेकंड दी है, मतलब 10⁻⁻⁶ सेकंड। ठीक है, कह रहे हैं कि वेलोसिटी का यूनिट ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन बटे समय s/t, तो हमें s की वैल्यू क्या दी है, 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, समय किस में दिया है, माइक्रो सेकंड में दिया था, तो माइक्रो से हमने उसे सेकंड में कर लिया, कितना आया, 10⁻�6 सेकंड। दोनों ही माइक्रो में दिए थे, तो 10⁻6 से 10⁻6 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। छोटे छोटे यूनिट को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्यों, क्योंकि कभी भी हम मात्रक लेंगे तो हमेशा वो मात्रक कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का मात्रक है, अगर उसको डबल कर दें, जो बल है फोर्स, अगर उसके मात्रक को 2 गुना करके डबल कर दे, तो हमें बताना है कि जो एनर्जी का मात्रक होगा, किसका, एनर्जी का मात्रक कितना बढ़ जाएगा या कितना कम हो जाएगा, कितने गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में फोर्स एंड दैट ऑफ लेंथ आर डबल, अगर बल का मात्रक और लंबाई का मात्रक डबल कर दिया जाए, तो हमें ये बताना है एनर्जी का मात्रक कितना बढ़ जाएगा, कितने गुना बढ़ जाएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एनर्जी का सूत्र क्या होता है, एनर्जी का सूत्र होता है m²। ठीक है, एनर्जी का सूत्र आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है, E क्या है, E हमारी एनर्जी ऊर्जा है, m क्या है, हमारा मास है, और C तो आपको पता ही है, C क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट। C हमारा क्या था, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जिसकी अब हमें इन सब की देखो यूनिट पता है, तो हम इन सब की जल्दी जल्दी से यूनिट लिख लेते हैं। हमारा मास का मात्रक क्या हो जाएगा, हमारा मास का मात्रक मात्रक किलोग्राम होता है, वेरी गुड, लिखेंगे किलोग्राम। ठीक है, सेकेंड स्पीड का मात्रक क्या होता है, स्पीड का मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड। ठीक है, मीटर बटे सेकेंड की लगाए, स्क्वायर लगाए, सब बच्चे ध्यान से देखें, हमने स्क्वायर लगा दिया, तो हमारा ई का मात्रक क्या बन गया, केजी मीटर का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्या बन गया, मीटर का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो हमें इसे ऐसे सॉल्व करना है, देखो इस इक्वेशन को हमें ऐसे सॉल्व करना है कि बदल जाए, बल के मात्रक में और लेंथ के मात्रक में बन जाए। तो सबसे पहले आपको बल का मात्रक पता होना चाहिए, बल का मात्रक आपको पता हो, आप ये आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो हमारा बल का मात्रक क्या हो जाएगा, हमारा बल का देखो बल कितना होता है, फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन, मास का मात्रक किलो और एक्सीलरेशन का मात्रक हो जाएगा मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा बल का मात्रक बन गया, केजी इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, केजी इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, इसे खोल के लिख दिया। ठीक है, इसको ऐसे
खोल के लिख दिया तो इससे फायदा क्या हुआ, देखो हमें अब क्या मिला, हमें ये मिल गया, ये जो केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर हो गया, ये हमारा किसका मात्रा, एफ का मात्रक हो गया, और ये हमारा लंबाई लेंथ का मात्रक हो गया। हमें यही तो बोला था, ये क्या करना है, अब अपन को डबल करना है। ये क्वेश्चन में दिया है कि अगर बल का मात्रक डबल कर दें और लेंथ का मात्रक भी डबल कर दें तो हमारी जो नया मात्रक है वो क्या हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। हमारा ई क्या हो गया, देखो ये फोर्स का मात्रक है पूरा, ये जो पूरा केजी, ये हमारा केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर फोर्स का मात्रक था, तो इसको डबल कर दिया तो अपन ने लिख दिया 2 इंटू, डबल का मतलब यही होता है 2 इंटू, ठीक है। फिर ये मीटर का मात्रक दिया था, ये जो दिया है ये क्या दिया है, मीटर का मात्रक दिया है, इसको भी डबल करा तो मैंने लिख दिया 2 इंटू एम। ये मात्रक हमने डबल कर दिए, ये किसका, बल का मात्रक था, इसको 2 गुना कर दिया, ये लंबाई का मात्रक था, इसे भी 2 गुना कर दिया। 2 अपन ने अपनी मर्जी से लिखा है, तो हमारा ई कितना आ गया, हमारा ई आ गया देखो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर कितना आ गया कि हमारा 4 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब ये देखो ये किसका मात्रक था, ई का मात्रक था, इसका मतलब हमारी जो नई जो एनर्जी है वो कितनी आ रही है, पुरानी एनर्जी का 4 गुना ज्यादा आ रही है। कितनी गुना ज्यादा आ रही है, 4 गुना ज्यादा आ रही है। देखो इसमें से वाला तो गलत है, 1/4 भी नहीं है, 1/2 भी नहीं है, 2 टाइम्स भी नहीं है, आंसर हमारा क्या हो गया 4 टाइम्स। समझ में आया अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कि अगर हम आप फोर्स के मात्रक को डबल कर दें और लेंथ के मात्रक को डबल कर दें तो हमारी ई का मात्रक क्या होगा, ठीक है 4 टाइम्स आ जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से, यस मैम। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैम ये कह रहे हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। कल पढ़ा था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की संख्या कितनी थी जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमारा कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। कह रहे हैं कि अगर द यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम, लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट समय इसमें बदल दें, मीटर के यूनिट को अगर किलोमीटर में बदल दें और समय के यूनिट को अगर घंटे में बदल दें तो बताइए जो नई संख्या होगी एक्सीलरेशन की वो क्या हो जाएगी। तो बोल रहे हैं कि जो हमारा न्यू एक्सीलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, कि अगर हमें यूनिट दी है किसकी, हमें मीटर को किस में बदलना पड़ेगा, बस किलोमीटर में, और समय को घंटे में। कह रहे हैं कि अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी अगर हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, अगर ये मीटर की मात्रक को किलोमीटर में बदल दें और सेकंड के मात्रक को घंटे में बदल दें तो बताइए जी की नई वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 10 मीटर पर सेकंड, देखो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं बताएं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 10 की पावर -3 किलोमीटर, ठीक है। डिवाइड 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं, 1 सेकंड में होते हैं 60 इंटू 1/60 इंटू 1/60। देखो 1 घंटे में तो 60 मिनट होते हैं, तो एक बार करा, फिर हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो फिर 1/60 करा, तो ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारी निकाल नहीं तो हम वही कर डालते हैं हम
इसको सॉल्व करते हैं तो 10 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 1/30 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। जी हमारा आ जाएगा 10 1 -3 बटे 1/3600 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 129600। 4th वाला ये आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग देखो, ये मैं बार बार इसलिए नहीं बता रही ये वाली चीज, क्योंकि ये आप जो है कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहोगे कि कैलकुलेशन का पार्ट भी बताओ तो मैं वो भी बता दूंगी। आप लोग बताएं आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं या वो मैं यहीं पे क्लास में बताया करूं? यस मैम, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, वेरी गुड। ठीक है, ये हमारी जी की वैल्यू आ गई। 4th वाला जो है सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब हमारा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या दे दिया? किलो न्यूटन में। वैसे तो फोर्स की यूनिट होती है खाली न्यूटन, लेकिन उसको क्या दे दिया? किलो न्यूटन में दे दिया। इफ द लेंथ इज 1 किलोमीटर, तो लेंथ कितनी दे दी? 1 किलोमीटर, और टाइम कितना दे दिया? 100 सेकंड। तो बताइए जो मास है वो कितना होगा? ठीक है, हमें बोला है फोर्स कितना दिया है? 1 किलो न्यूटन। बल कितना दिया है? 1 किलो न्यूटन। लंबाई कितनी दी है? 1 किलोमीटर। ठीक है, समय कितना दिया है? टाइम दिया है हमें 100 सेकेंड। तो बताइए मास m क्या है, कितना होगा? देखो F दिया है, L दिया है और T दिया है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो अभी इससे पहले मैंने बताया था। F कितना होता है? मास m a। ठीक है, हमें देखो और इसको और सॉल्व करें तो F = m इंटू a क्या होता है? त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता था v/t। v/t होता था। यस मैम। अब कितना होता था? v होता था विस्थापन बटे समय, और ये एक t पहले से ही था ना। v क्या होता था? विस्थापन बटे समय। तो ये हो गया m इंटू s बटे t इंटू t। समझ गया क्या कॉन्सेप्ट? यस मैम। त्वरण की जगह लिखा v/t, फिर विस्थापन बटे समय लिखा। हमारे यहाँ पे देखो हमें बल पता है कितना दिया है? 1 किलो न्यूटन। m हमें निकालना है, समय हमें दिया, सॉरी दूरी लेंथ हमें दिया 1 किलोमीटर, और समय हमें दिया है 100। तो हम ये सब पता पड़ा कितना दिया है? बल 1 किलो न्यूटन। तो 1 किलो न्यूटन को मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। किलो कितना होता है? 10 की पावर 3 1000। तो इसकी जगह मैं लिखूँ 1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। ठीक है, मास मुझे पता नहीं, समय कितना दिया, सॉरी दूरी कितनी दी है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में फिर कोई 10 की पावर 3, फिर आ जाएगा 10 की पावर 3 डिवाइड बाय समय कितना दिया था? 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड आ गया हमारा 100 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे। देखो 10 की पावर 3 से 10 की पावर